हेलो स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल अगस्त मंथ में अगस्त 2024 में इसका एग्जामिनेशन रहेगी। सो इस रिलेटेड कुछ टॉपिक वाइज हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने आज आपके लिए एक सिलोलिज्म जो टॉपिक होता है रीजनिंग का उसको लेके आए हैं। ये जनरली जो वीडियो रहेगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके स्टूडेंट है, जिन्होंने सिलोलिज्म ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, उनके लिए ये एक्चुअली में वीडियो रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट को ना पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम किस प्रकार से सिलोलिज्म के क्वेश्चन अपने आने वाले एग्जामिनेशन में आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल में आ सकते हैं, सभी कंटेंट रहेंगे इसमें। बेसिक सिलोलिज्म से लेके पॉसिबिलिटी एंड न्यू पैटर्न सिलोलिज्म तक सभी इसमें कंसेप्ट रहने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको अगर फुल कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है जिनको अभी आगे जाके बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो करियर कैंपस यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू, यहाँ तक कि एक कंप्लीट प्रोग्राम आपको मिलेगा। ऑफलाइन बैच आपको यहाँ पे मिलेगी। फैकल्टीज में अगर बताऊँ तो मैं मैथमेटिक्स के लिए अल्पेश कुमारे सर है, रीजनिंग के लिए राज सतपुते सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आशीष ठेंगरे सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, जीए जीके के लिए राहुल गाडगे सर है। मतलब चारों सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बैच जो है हमारी 1 अप्रैल से चालू हो चुकी है। इस बैच में डेमो अभी भी चालू है। आप 3 डेज का डेमो भी अटेंड कर सकते हो। 3 डेज का आप डेमो अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आप आगे एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। तो आपको अगर कांटेक्ट करना है तो देखिए 7219201010 या फिर 9156840848 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर विजिट करना है आपको तो आप भांडे प्लॉट स्क्वेयर नागपुर नंदनवन, यहाँ पे नंदनवन नागपुर, यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, अपनी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। अभी लिमिटेड सीट ही इसमें बाकी है। तो आपको अगर जल्दी से जल्दी इनरोल करना होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर आप खुद आके विजिट भी कर सकते हो। बैच का टाइमिंग जो रहेगा वो मॉर्निंग 7:30 टू 10:30 ये बैच का टाइमिंग रहेगा। 1 डे 2 लेक्चर पॉलिसीज है। एक दिन में आपके 2 लेक्चर रहेंगे 1.5 घंटे के। ठीक है। चलिए हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलोलिज्म। इसमें बेसिकली न्यू पैटर्न से लेके ओल्ड पैटर्न सभी यहाँ पे सिलोलिज्म दिया रहेगा। डायरेक्शन एज यूजुअल हमें दी गई है। इनके बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए कब क्लिक करना है, जब ओनली फर्स्ट फॉलो रहता है। अगर सिर्फ सेकंड वाला फॉलो होता है तो ऑप्शन नंबर बी। आइदर और के लिए ऑप्शन नंबर सी, नाइदर नॉर के लिए ऑप्शन नंबर डी, बोथ फॉलो के लिए ऑप्शन नंबर ई। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोलिज्म। इसमें बेसिक सिलोलिज्म साथ साथ में न्यू पैटर्न ओनली, इस प्रकार की डायग्राम भी गिवन है। तो हमें जैसे कि पता है, जैसे भी जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है तो हम ओनली डायग्राम को फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं। ओनली का कन्वर्सन हम करते हैं ऑल में, तो इसका कन्वर्सन होगा ऑल हार्ट्स आर ब्लड, इस प्रकार से कन्वर्सन होगा। लेकिन हार्ट कोई भी और दूसरा नहीं हो सकता, तो ये कांट बी अदर, ये कोई भी दूसरा और नहीं हो सकता। तो हार्ट का सभी लोगों के साथ रिलेशन रहेगा निगेटिव, किसे छोड़ के, सिर्फ ब्लड को छोड़ के। तो चलिए स्टार्ट करते। ऑल हार्ट्स आर ब्लड, ये हम ऑल में कन्वर्ट करते हैं और सभी लोगों के साथ निगेटिव रिलेशन रहेगा। उसके बाद नो मैंगो इज ब्लड, इस ब्लड और मैंगो में क्या है, नो का कनेक्शन है, नो मैंगो इज ब्लड। उसके बाद सम एप्पल इज मैंगो, एप्पल का मैंगो के साथ सम है। लेकिन ये जो हार्ट का नो का कनेक्शन हमें एप्पल के साथ देना होगा, वैसे भी नो का कनेक्शन मैंगो का अगर ब्लड के साथ है तो मैंगो का नो हार्ट के साथ भी ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन है अपना सम नॉट का। फर्स्ट कंक्लूजन है सम नॉट का। सम नॉट को फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। हम ये देखेंगे सम नॉट का जो पहला कंक्लूजन कौन से तरीके में से है। सम हार्ट इज नॉट मैंगो, एक्चुअली हार्ट एंड मैंगो में नो का कनेक्शन दिया हुआ है। नो अगर ब्लड के साथ है तो ऑटोमेटिकली हार्ट के साथ हो ही जाता है। अगर किसी में भी दोनों क्वांटिटी में नो अगर होता है तो उसमें सम नॉट होता ही है। ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ लिया है। पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, सारे के सारे ब्लड एप्पल में जा सकते हैं, पॉसिबल स्टेटमेंट है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी होता है, ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। सारे ब्लड एप्पल में जा सकते हैं, तो सारे ब्लड अगर हम एप्पल में ले जाने की कोशिश करें तो उसके साथ हार्ट भी चला जाएगा और हार्ट की मनाही है एप्पल के साथ, तो सेकंड वाला
अनफॉलो होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली फ्यू, अब ओनली का मीनिंग तो हमने ऑल में कन्वर्ट कर लिया, ओनली फ्यू के एक्चुअली में दो मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। ओनली फ्यू के दो मीनिंग होते हैं, उसमें सम भी होता है और साथ साथ में सम नॉट भी होता है। सम एंड सम नॉट बोथ आर मीनिंग ऑफ ओनली फ्यू। तो इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करना है तो ओनली फ्यू क्वीन इज लॉन्ग, मतलब कुछ क्वीन कौन है, लॉन्ग है, और क्वीन का कुछ भाग लॉन्ग नहीं भी है, ये अपनी डायग्राम बनेगी। सम लॉन्ग आर शॉर्ट, लॉन्ग का कुछ भाग कौन है, शॉर्ट, सम लॉन्ग आर शॉर्ट। उसके बाद सम शॉर्ट आर बॉटल, शॉर्ट का कुछ भाग कौन है, बॉटल है, ये अपनी डायग्राम बनेगी। अब इनके बेसिस पे पहला भी पॉसिबिलिटी है, दूसरा भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी। ऑल लॉन्ग कैन बी शॉर्ट, सारे के सारे लॉन्ग शॉर्ट हो सकते हैं। एक्चुअली इनमें अभी फिलहाल सम का कनेक्शन है, तो फ्यूचर में ऑल हो सकता है, पॉसिबल है। ऑल क्वीन कैन बी लॉन्ग, सारे के सारे क्वीन कभी भी लॉन्ग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके कुछ पार्ट की मनाही है लॉन्ग के साथ, तो सेकंड वाला रॉन्ग रहेगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये एक्चुअली में बेसिक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल एरोगेंट्स आर टेबल, ऑल एरोगेंट्स आर टेबल, सारे के सारे एरोगेंट्स कौन है, टेबल है, ऑल एरोगेंट्स आर टेबल। सम टेबल आर ट्री, ये टेबल है, टी से चालू होने वाले। सम टेबल आर ट्री, टेबल का कुछ भाग कौन है, ट्री। ऑल ट्री आर पैरोट, सारे के सारे ट्री कौन है, पैरोट है, पैरोट पी से चालू। पहला कंक्लूजन बेसिक कंक्लूजन है, ऑल ट्री आर एरोगेंट, ट्री और एरोगेंट में कोई कनेक्शन ही है नहीं, वैसा ऑल भी नहीं बोल सकते। सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, एक्चुअली में यहां से अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव आंसर कभी आता ही नहीं है, तो सेकंड वैसे भी रॉन्ग होगा। अब इनमें एक्चुअली आंसर क्या होगा, दोनों रॉन्ग होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दी है। सबसे पहले तो आइदर और के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्री एरोगेंट एंड एरोगेंट, ये दोनों के दोनों सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होते हैं, दोनों गलत होने के बाद तो ऑल और सम नॉट की पेयर होती है। इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सभी चीजें ऑप्शन नंबर सी आइदर और से मैच होते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आइदर और। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनली के डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओनली कार स्कूटर, मतलब इसको ऑल में कन्वर्ट करेंगे। ऑल में कन्वर्ट करते ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज भी करना है। ऑल स्कूटर आर कार, ये बनेगा अपना। ऑल स्कूटर आर कार, सारे के सारे स्कूटर कौन है, कार है। ऑल स्कूटर आर कार, और स्कूटर कोई भी और दूसरा नहीं हो सकता, कांट बी अदर। उसके बाद सम लग्जरी इज कार, लग्जरी का कुछ पार्ट कौन है, कार है। नो हाउस इज लग्जरी, और हाउस और लग्जरी में क्या है, हाउस और लग्जरी में नो है। सो स्कूटर का नो लग्जरी के साथ भी और स्कूटर का नो हाउस के साथ भी रहेगा। सो पहला बेसिक नहीं, पहला वाला पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है सम स्कूटर इज कार इज ए पॉसिबिलिटी, स्कूटर का सारे के सारे स्कूटर ही कार है, तो इसमें सम पार्ट भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो चीज 100% होती है उसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। सेकंड कंक्लूजन सम कार इज नॉट हाउस, कार का कुछ भाग हाउस नहीं है, तो ठीक है ना। कार का कुछ भाग कौन है, स्कूटर, कार का कुछ भाग मतलब स्कूटर, और स्कूटर की मने हाउस के साथ है, मतलब सम कार इज नॉट हाउस सही बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा ओनली सेकंड फॉलो बी आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा दिया हुआ है, ओनली फ्यू। ओनली फ्यू मतलब सम नॉट होता है, तो ओनली फ्यू की डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ओनली फ्यू ग्रीन इज येलो, मतलब ग्रीन का कुछ भाग कौन है, ग्रीन का कुछ पार्ट येलो है, और ग्रीन का कुछ पार्ट येलो नहीं है, सम नॉट, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। सम ब्लैक आर ग्रीन, ब्लैक का कुछ भाग कौन है, ग्रीन है। उसके बाद ऑल ब्लैक आर व्हाइट, सारे के सारे ब्लैक जो है वो व्हाइट है, ऑल ब्लैक आर व्हाइट, ये बन गई। पहला कंक्लूजन पॉसिबल स्टेटमेंट है, ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, सारे के सारे ग्रीन, ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, सारे के सारे ग्रीन व्हाइट में जा सकते हैं क्या। अगर फिलहाल अभी सम का कनेक्शन है तो हाँ, अगर सम का कनेक्शन है तो फ्यूचर में ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट फॉलो है। दूसरा सम येलो कैन बी ब्लैक, येलो का कुछ पार्ट ब्लैक से जुड़ सकता है, अगर ये जुड़ता है येलो का कुछ पार्ट ब्लैक से, फिर भी येलो का कुछ पार्ट ग्रीन में रहेगा और ब्लैक का कुछ पार्ट भी ग्रीन में रहेगा, तो हाँ ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ई बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बोथ फॉलो के लिए। अगर
जो भी कुछ नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें भी कुछ इस टाइप की टेक्निक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको टोटली सिलोलिज्म का जो भी टोटल टॉपिक है उसको थरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन बैचेस जरूरी है। तो आप ऑफलाइन बैचेस में भी आके दोनों कंक्लूजन हम देखिए बराबर किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो वो आप भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सभी के सभी कंक्लूजन जो ऑल के हैं, कुछ अगर टेक्निक्स का यूज करें तो हम हो सकता है क्या, क्योंकि ऑल की पॉसिबिलिटी भी दी है। देखिए पहले ड्रॉ कर लेते, ऑल राइटर आर पेंटर, सारे के सारे राइटर कौन है, पेंटर है। उसके बाद ऑल पेंटर्स आर बुक वॉर्म, सारे के सारे पेंटर्स जो है वो बुक वॉर्म्स है। उसके बाद ऑल बुक वॉर्म्स आर क्लेवर, सारे के सारे बुक वॉर्म्स जो है वो क्या है, क्लेवर है। ऑल की डायग्राम बनी। ऑल पेंटर्स आर क्लेवर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेंटर ऑलरेडी क्लेवर है तो उनके साथ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज जो बेसिक स्टेटमेंट है ये 100% गिवन है, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा। सेकंड नंबर, सम राइटर इज क्लेवर, राइटर का कुछ भाग क्लेवर है क्या, सारे के सारे राइटर ही क्लेवर है, सारे ही राइटर क्लेवर है, मतलब राइटर का कुछ भाग ही क्लेवर रहेगा ही। ओनली सेकंड फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल शर्ट आर जीन्स, ऑल शर्ट आर जीन्स, सारे के सारे शर्ट कौन है, जीन्स है। सम जीन्स आर होम, सम जीन्स आर होम। ऑल होम आर पेज, सारे के सारे होम जो है वो ऑल होम आर पेज। ठीक है, दोनों भी सम के कंक्लूजन है, दोनों भी सम के कंक्लूजन। सम होम आर शर्ट, होम का पार्ट यहीं पे है, शर्ट का पार्ट यहाँ पे, दोनों जुड़े नहीं है सम से, गलत होगा। सम पेज आर जीन्स, पेज का कुछ भाग जीन्स है क्या, पेज का कुछ भाग जीन्स से जुड़ा है, यस, पेज का कुछ भाग जो है वो जीन्स से जुड़ा है कुछ पार्ट, तो ये सेकंड फॉलो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सम म्यूजिक इज, यहाँ पे इज चाहिए, सम म्यूजिक इज ईयरफोन, 1 मिनट, सम म्यूजिक इज ईयरफोन, म्यूजिक का कुछ भाग ईयरफोन है। उसके बाद नो ईयरफोन इज अमेजिंग, ईयरफोन और अमेजिंग में नो, नो अमेजिंग इज फन, अमेजिंग और फन में नो। ओके, सम नॉट का कंक्लूजन, सम ईयरफोन आर नॉट फन, ईयरफोन का कुछ भाग फन नहीं है। सम ईयरफोन आर नॉट फन, एक्चुअली ईयरफोन का कुछ भाग, मतलब हमने म्यूजिक भी मान लिया, म्यूजिक के तरफ से फन के तरफ निगेटिव लाइन नहीं है या फिर निगेटिविटी नहीं है, तो वैसे तो नहीं होगा। या फिर ईयरफोन से लेके फन तक डायरेक्ट नेगेटिव कनेक्शन भी नहीं है तो भी नहीं होगा, तो दोनों भी वैसे गलत ही है, पहला तो गलत होगा। सम फन आर नॉट म्यूजिक, फन का कुछ भाग म्यूजिक नहीं है, पहली बात तो फन से लेके म्यूजिक तक डायरेक्ट नेगेटिव कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, फन का कुछ पार्ट कंसिडर करने की कोशिश करें तो फन का कुछ पार्ट भी नहीं है, दोनों भी गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग या फिर नाइदर नॉर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सम एप्पल आर ब्लू, एप्पल का कुछ पार्ट कौन है, एप्पल का कुछ पार्ट ब्लू है। नो ब्लू इज लेंस, ब्लू और लेंस में नो का कनेक्शन, ब्लू और लेंस में नो का कनेक्शन। ऑल लेंसेस आर एक्सपेंसिव, ऑल लेंसेस एक्सपेंसिव, तो अभी जो नो है एक्सपेंसिव के साथ न होके सिर्फ लेंस के साथ है, किसका, ब्लू का नो लेंस के साथ है सिर्फ। पहला, सम एक्सपेंसिव आर एप्पल, एक्सपेंसिव इधर है एप्पल इधर है, दोनों में तो कोई है ही नहीं, गलत होगा। उसके बाद नो लेंस इज एप्पल, लेंस से लेके एप्पल तक कोई नो का कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत होगा, दोनों गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी आइदर और होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ पे लेंस है, दोनों भी जगह लेंस होता तो उस समय में सोचा जा सकता है, या फिर दोनों जगह एक्सपेंसिव होता तो आइदर और सोचा जा सकता है। एंड द लास्ट वन, सम लाफ आर डेस्टिनी, सम लाफ आर डेस्टिनी, ऑल डेस्टिनी आर वॉइस, ऑल डेस्टिनी आर वॉइस, तो ये वॉइस जो है वो लाफ के साथ भी कनेक्ट होता है। ऑल वॉइस आर वाटर, ऑल वॉइस आर वाटर, सारे के सारे वॉइस जो है वो वाटर है, तो वाटर भी लाफ के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ से इनका सम पार्ट ऐसा जुड़ेगा। फर्स्ट, ऑल वॉइस कैन बी डेस्टिनी, सारे के सारे वॉइस डेस्टिनी हो सकते हैं क्या, हाँ, डाउनवर्ड एरो वाली पॉसिबिलिटी चलती है,
क्योंकि वॉइस का कुछ ही भाग डेस्टिनी है, तो फ्यूचर में सारा हो सकता है। पहला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला था तो सही आया। दूसरा बेसिक कंक्लूजन है, ऑल वाटर इज डेस्टिनी, वाटर, ऑल वाटर, सारे के सारे वाटर डेस्टिनी है नहीं है, वाटर का कुछ भाग ही डेस्टिनी है, तो सेकंड गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार के नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है विद इन कम समय में, तो जैसे हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आपके लिए एकमात्र तरीका है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको अगर ट्रूली प्रिपेयर करना है अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हमारे ऑफलाइन बैचेस चलती है। 1 अप्रैल से हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या फिर आप आके विजिट भी कर सकते हो, भांडे प्लॉट स्क्वायर, नंदनवन, नागपुर। टाइम रहेगा अपने बैचेस का 7:30 मॉर्निंग टू 10:30 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, और हम इसी प्रकार के नए नए कंटेंट को आपके साथ लाते जाएंगे। ओके।